हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का त्रिजी इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने सर्वोच्च न्यायालय बताया था। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आज बात करेंगे जनहित याचिका में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL अध्याय 26 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। अब PIL का अर्थ क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं कि PIL का अर्थ होता है भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य हुई थी। भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई। कानून के अनुसार वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र का हनन हुआ हो। तो कहने का तात्पर्य कि PIL क्या है कि PIL में संवैधानिक उपचार के लिए बात कही गई है। संवैधानिक उपचार की बात कही गई है और संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है और वही व्यक्ति जा सकता है जिसका क्षेत्र का हनन हुआ हो, जिसके अधिकार क्षेत्र का हनन हुआ हो, उसी वही PIL या दायर कर सकता है। तो बात करते हैं कि जनहित याचिका PIL एक विशेषता, PIL की विशेषता क्या है? तो PIL की विशेषता ये है कि PIL एक कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है। कानूनी सहायता का एक रणनीतिक अंग है और इसका आशय है गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना। और क्या है कि PIL की मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए या अनिवार्य नहीं रहना चाहिए, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब और अशिक्षित हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन हैं। PIL में 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए। PIL का विषय क्षेत्र है क्या है कि PIL में 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए। इन दिशा निर्देशों में क्या किया गया तथा 2003 में संशोधित किया गया। दिशा निर्देश दिए गए और 2003 में संशोधित कर दिया गया। निम्न कोटियों में आने वाली याचिकाएं ही सामान्यतः जनहित याचिकाओं के रूप में व्यवहृत होती हैं। कौन कौन सी? कि निम्न कोटियों में आने वाली याचिकाएं ही सामान्यतः जनहित याचिका के रूप में व्यवहारित होती हैं, मतलब जिनको जनहित याचिका के रूप में इनको लिख लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कौन कौन से बिंदु हैं? बंधुआ श्रम, बंधुआ श्रम में क्या करेंगे कि हम लोग बंधुआ श्रमिक में, और दूसरा उपेक्षित बच्चे, और तीसरी बात करेंगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, तब हम लोग PIL दायर कर सकते हैं। उसके बाद में जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, और फिर पांचवा है महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर बंधुआ उत्पीड़न, दहेज, दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण इत्यादि पर PIL दायर कर सकते हैं। तो PIL दायर करने के लिए इसका सिद्धांत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 से और 226 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से है। दूसरी बात, जब लोगों के साथ अन्याय हो, न्यायालय अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कार्यवाही से नहीं हिचकेगा। साथ ही मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी ऐसे मामलों में उपयुक्त एवं निष्पक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है। अगली बात है PIL दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश। PIL जो दाखिल करने से दिशा निर्देश क्या होते हैं, इन पर बात करते हैं कि PIL आज कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। PIL क्या होता है? PIL के माध्यम से बहुत सारे कमजोर वर्ग, गरीब लोगों के लिए इस पर जनहित याचिका कोर्ट में डाली जाती है, जिससे हम लोग उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से गवाही लगाते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण स्थान ले रखता है। कौन रखता है? PIL कानून में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और क्या करता है?